हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25th क्वेश्चन है। कौन सा बेटा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चले भाई। सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2028 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। करेक्ट बेटा? It further purchased machinery on 1st January 2019 costing ₹20,000 and on 1st October 2019 costing ₹10,000. On 1st April 2020, 1/3 part of the machinery installed on 1st July 2018 became obsolete and was sold for ₹3,000. Correct beta? Arun? The company follows financial year as accounting year. Show how the machinery account would appear in the books of the company if depreciation is charged at 10% on written down value method. किस पे बेटा? written down value method, diminishing balance method, reducing balance method. ठीक है भाई, चल। अब सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जुलाई 2018 को, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट होगा बेटा? बोलो। 1 जुलाई 2018। अप्रैल 2018 टू कब तक? 31 मार्च 2019। अब देखो, इसके बीच की कोई एंट्री अपने पास आई है? पहली एंट्री आई है। क्या लिखा है? 1 जुलाई 2018। कितने की मशीन खरीदी है उसने? तो यानी यही लाई करेगा। हाँ। तो 1 जुलाई 2018 क्या लिखेंगे बेटा? तो बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 30,000। 30,000। बोलो हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्या है? फिर शायद उसने एक मशीन और खरीदी है। देखिए ध्यान से, इसी फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक 1 जनवरी 2019। क्या 1 जनवरी 2019 क्या यही लाइन नहीं करेगा भाई? हाँ। 1 जनवरी 2019 ये भी यही आएगा। करेक्ट? हाँ। अब तो यहां लिखेंगे 1 जन 2019। और कुछ बताया क्या क्वेश्चन आगे के लिए? नहीं बताया है 1 अक्टूबर 2019, यानी इसमें नहीं है। तो हमें क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो लगाओ भाई डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2019। मार्च 2019 कि 19 आएगा। क्या आएगा बेटा? 2019। ऑब्वियस है, ये 2019। क्या लगाए? अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। और पहले मशीन जो खरीदी है वो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ। हाँ। कितने का है बेटा? मशीन कितने की है? 20,000 आई थिंक। हाँ। चलो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन शायद हमने स्ट्रेट लाइन का किया था। ठीक है। हाँ, लेकिन अब क्या आ गया? डिमिनिशिंग में आ गया। इसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए जी, अब डेप्रिसिएशन लगा दें। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए जी, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 30,000 पे कितने मंथ का लगेगा बेटा? 1 जुलाई से 31 मार्च 2019। कितने महीने? 9 मंथ्स। कैसे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का अगर मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊं तो मेरे हिसाब से कितना आएगा बेटा? 2250 रुपए। बोलो हाँ। हाँ। कितने महीने का? 9 महीने का। 9 मंथ्स का। राइट। अब 20,000 इस पे कितने महीने का लगेगा? बोलो। 3 मंथ्स। क्योंकि जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स। क्योंकि खरीदा कब है? 1 जन को। तो कितना लगेगा बेटा इस पे? बोलो 500। कितना आसान है, बहुत आराम से। चलो, ये आ गया फर्स्ट मशीन और ये है सेकंड। समझ आती है बात? कोई डाउट लग रहा है तो बता बेटा। नहीं? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 2750। कितना सुंदर सुंदर लिख रहा हूं मैं। चलिए जी, क्या लिखेंगे अब? फिर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। लिखो भाई सीडी। 30,000 में से 2250 घटाओ, कितना आ गया? 27,750। बोलो हाँ। हाँ। और ये आ गया बेटा 19,500। एनी डाउट? नहीं। चलें जी, अब इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे, क्या आएगा बेटा? ये आ गया 50,000। क्या आ गया? 50,000। 50,000। फिर ये
47,250. हाँ 47,250 ऑब्वियस है, ये भी मैंने 50,000। कोई डाउट लग रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं। देखो दिक्कत क्या थी, बच्चे क्या करते हैं यहीं पर ही डेप्रिसिएशन गड़बड़ कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या लगा दिया जी, इधर में लगा दिया 6 महीने का, इधर लगा दिया 2 महीने का, यहाँ लगा दिया पूरे साल का। क्वेश्चन का गुड़ गोबर हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समय देखो कितने समय है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो। कुछ ऐसे बुड़बक होंगे वो 31 दिसंबर को ही बुक्स क्लोज कर देंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर क्या, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। करेक्ट। चल बेटा, अब ये आ गया मेरे पास बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी क्या बनेगा बेटा, बीडी कौन सी तारीख, 1 2019. हाँ 1 अप्रैल 2019। क्या लिखेंगे, By टू balance बैलेंस, BD. हाँ, टू to बैलेंस balance BD. बेटा, इधर आएगा टू टू बैलेंस BD. बीडी। लिख लो, अलग अलग कर लो। ये क्या थी, फर्स्ट का और ये है Second सेकंड का। डाउट है कोई? नहीं। तो फर्स्ट का ये आ गया और ये है, सॉरी कितना आया फर्स्ट का बेटे मेरे पास, 27,750 प्लस 19,500। ये है फर्स्ट का बैलेंस और ये है सेकंड का। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। चले, कितना आया बेटा, 47,250। चले आगे बढ़े क्वेश्चन में। हाँ। चले, अब क्या कहता है कि उसने 1 अक्टूबर 2019 को, अब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, क्या आ गया, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। अब देखो इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है। 1 अक्टूबर को उसने एक मशीन जाके और खरीदी है, कितने की बेटे, 10,000. 10,000 रुपए की। कब खरीदी है, 1 अक्टूबर 2019। लिखो भाई 1 अक्टूबर 2019। कितने की, टू बैंक अकाउंट। और ये मशीनरी कौन सी आ गई मेरे पास, थर्ड. कितने की खरीदी, 10,000. 10,000। कुछ और बताया क्या इसने इसके बारे में? नहीं। कुछ नहीं बताया। चलो हमारा क्या कार्यक्रम, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020. 2020। क्या लगाएंगे, By By depreciation account. डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगाओ भाई, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, मेथड कौन सा चल रहा है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको पता है कि मेरे पास फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस बच रहा है, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर बचेगा उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जितने की खरीदी स्टार्टिंग में उसी के हिसाब से उसी परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। करेक्ट है। अब उस मशीनरी का बैलेंस मेरे पास कितना है, 27750। तो इसका क्या मैं 2775 डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? हाँ. हाँ जी, 2775। कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया सीधा सीधा। अब इसका कितना आएगा बेटा, 1950। बोलो हाँ। हाँ. ये हो गया फर्स्ट का, ये सेकंड का और ये है थर्ड का। अब थर्ड का डेप्रिसिएशन क्या आएगा, थर्ड का डेप्रिसिएशन प्रश्न ये उठता है कि 1 अक्टूबर को खरीदी है। कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, हाउ 6 मेनी महीने। मंथ्स, 6। तो 6 महीने का फिर लगा दो, कितना, 500 रुपए। बोलो हाँ। हाँ. अब बैलेंस सीडी करेंगे, ठीक है भाई। कुछ और बताया है? नहीं बताया। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो इधर पहले टोटल कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया 47,000, सॉरी 57,250। 57,250 ये भी लिख दो यहाँ पे, 57,250। बोलो हाँ। हाँ. अब इनका टोटल डेप्रिसिएशन करेंगे, ऐड करके कितना आ रहा है, 5,225. 5,225। बोलो बात समझ आती है। हाँ. और अब देखो इसका बैलेंस सीडी कितना आएगा बेटा, 24,975. 24,975। इस वैल्यू में से ये वाला डेप्रिसिएशन लेस कर दिया,
तो कितना आ गया? 24,975। 24,975 ये फर्स्ट का बैलेंस मेरे पास है। और सेकंड वाली का कितना बचेगा? 19,500 में से घटाएंगे 1950 तो कितना बेटा? 17,550। 550। बोलो हाँ। हाँ। सेकंड का आ गया बैलेंस। थर्ड वाली का पता ही है, 10,000 में से घटा तो कितना आ गया? 9,500। कोई डाउट है कोई? नहीं। टोटल बैलेंस सीडी कितना बचा बेटे मेरे पास? 52,025। 52,025। कोई दिक्कत नहीं? चले आगे बढ़ते हैं। फिर अब मेरे पास कब आएंगे बेटा? फिर अकाउंट्स कब ओपन होंगे? 1 अप्रैल 2020 को। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, यहां से बैलेंस उतारेंगे। कितना है? 24,975 फर्स्ट मशीन का। सेकंड का कितना? 17,550। बोलो हाँ। हाँ। नेक्स्ट का कितना है? 9,500। कितना बचा? 52,025। बोलो हाँ। समझ आती है बात? हाँ। चले बेटे, अब उसने क्या बोला कि कब बोला उसने कि 1 अप्रैल 2020 को, क्या 1 अप्रैल 2020 आ गया क्या कहीं? अरे आ गया। 1 अप्रैल 2020 को 1/3 पार्ट ऑफ द मशीनरी जो क्या हुआ? बेच दी। जो कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 1 अप्रैल जुलाई 2018 को। तो भाई अगले फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए हम लोग, तो कोई बात नहीं। चलिए, क्या लिखेंगे वर्किंग नोट में? क्या लिखेंगे बेटे? कैलकुलेट द बुक वैल्यू द बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020। नहीं बेटा, 1/3 पार्ट। कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ 1/3 पार्ट ऑन कब? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2020। हाँ। 2020 को ही तो चाहिए। द मशीनरी वॉज परचेज। हाँ, द मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन। द पार्ट वाज परचेज, ऐसे लिख लो। द पार्ट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018। कितना सुंदर लिख रहा हूँ यार मैं, फिर से भी सबर नहीं हो रहा क्या मैं इतना सुंदर लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या हुआ बेटा? 1/3 पार्ट, किसी चीज का 1/3, यानी आप देखो कि 1 जुलाई 2018 को जो मशीन खरीदी थी कितने की थी? 30,000। ठीक है, तो उसका पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकाल लो। कितना था? बोलो। 30,000। 30,000 इंटू कितना? 1/3। इसका ही तो 1/3 था। हाँ। तो यानी 10,000 की मशीनरी, यानी ये वाला पार्ट मैंने बेच दिया। समझ आती है बात? हाँ। एनी डाउट? नहीं। चल भाई, अब इसके ऊपर एक बार डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। लेस डेप्रिसिएशन कब लगेगा बेटा? 31 मार्च 2000। कब लगाया था? 19 को। कितना लगाया होगा? बोलो। 750। 750। क्यों 750? 9 महीने का। 9 मंथ्स का, यहाँ लिख दो 9 मंथ्स। देखो जी, सबको सबर होना जरूरी है। तो यानी इसकी वैल्यू आई होगी 9,250। मैं एक काम और ना करूं, 1/3 तो बेच दिया, देखो 2/3 की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 2/3 का इसी के साथ साथ करके दिखा दूं आपको। चल बेटा, आ रहा है सब? हाँ। ठीक है, तो देख बेटा 20,000, ये कितना पार्ट बचा? 2/3। 2/3। ये तो 1/3 था, उसको बेच देंगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या? 2/3। अब 2/3 पे अगर 9 मंथ्स का लगेगा तो कितना लगा होगा? 1,500 रुपए। बोलो हाँ। हाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी बची? 18,500। बोलो हाँ। हाँ। चलो, अब लेस क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कब लगाया? 31 मार्च 2020 को। बोलो जी। हाँ। कितने लगेगा? 925 रुपए। बोलो नहीं समझ आता? आ गया बेटा। 10 में से 5 गए, बचे 5, और इधर बच गया कितना? 2, और इधर आ गया 3, और इधर आ गया 8। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ।
ऐसे ही इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगा लो 10%, तो कितना लगेगा 1850 रुपए। बोलो हाँ। हाँ। देखो 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया, बचा 5, और इधर बच छह। गया 6, और इधर आ गया 6, और फिर बच गया 1। बोलो हाँ। हाँ। ठीक है, 16,600 बचा। इस पार्ट को तो हम अपने पास रख रहे हैं और इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। सही। अब सोल्ड कब कर दिया उसने? 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल 2020 को ही सोल्ड कर दिया, किया है। हाँ, तो 1 अप्रैल 2020 को सेल करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? सेल ऑफ मशीनरी। ऑफ मशीनरी। कितने की बेची है बेटा? 3,000। बड़ा सस्ते में चली गई। क्या हो गया? प्रॉफिट? लॉस। लॉस कितना? 5,325। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्या दिक्कत है कोई? नहीं। समझ आती है बात? हाँ। कितना मोटा मोटा लिख रहा हूं यार, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। चल अब बेटा, अब हमने कब सेल किया इसको? 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल की डेट लिख लो यहाँ पे, 1 अप्रैल 2020। जब जब उसने हमें कहा है तभी लिखना, ठीक है? क्या करेंगे? बाय, क्या करेंगे बेटा? बाय। क्या डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ऊपर लगा के आए एक दिन पहले ही। हाँ। क्या लगेगा? नहीं। तो क्या लिखेंगे? अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट। कितना है बेटे बैंक अकाउंट? 3,000। ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आ गया? लॉस। और प्रॉफिट होता तो यहाँ लिख देते लॉस। कितना है लॉस? 5,000। तो सेल की वैल्यू आ गई, और लॉस मेरे पास कितना? 5,325 रुपए। यही है बेटे? हाँ। ठीक है, 5,325। करेक्ट। अब क्या करेंगे? अब कुछ बोला उसने? क्या खरीदा, कुछ बेचा, कुछ बताया? नहीं बताया। अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन कौन सी तारीख? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2020। ओए होए, ये कितना था? 30,000। इसमें से 1/3 पार्ट क्या हो गया? सोल्ड हो गया। बचा कितना भी? 2/3। उसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, मैंने लास्ट तक तो डेप्रिसिएशन लगा दिया था 2 साल का, तो 1 साल का और लगा दो। वो कब लगेगा आपको पता ही है, कब लग रहा है हमारे पास? 31 मार्च 2021। तो कितना लगेगा? 1665। बोलो हाँ। हाँ। 10 में से 5 गया, 5, 14 में से 6 गया, कितने बचे बेटे? 8। हाँ। बोलो हाँ। हाँ। यहाँ कितना आ गया? 9। यहाँ कितना आ गया? 4। यानी आ गया 14,985 रुपए उसका बैलेंस शीट ही बचेगा। हाँ। 2/3 पार्ट का। बोलो हाँ। हाँ। ये 2/3 पार्ट की कैलकुलेशन थी, मैंने इधर दिखा दी साथ में। तो ये वाला डेप्रिसिएशन मुझे अभी चार्ज करना है। कब चार्ज करना है? 31 मार्च 2021। बोलो हाँ। हाँ। डाउट लग रहा है कोई? नहीं। देख ले बेटे, बता दी तुझे, कसम है मेरी। आ रहा समझ सही? हाँ। चल, क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन? 1,665 रुपए। कितना? 2/3 जो बचा था। अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट वाले का डेप्रिसिएशन ये रहा। हाँ। 1755। हाँ। देखो इसमें से तो 1/3 चला गया था, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। तो 2/3 पे हमने अलग से कैलकुलेशन करके बता दिया। तो इस पे डेप्रिसिएशन 1755। एनी डाउट? नो। चलेंगे। इस पे कितना? 950। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 4,370। 4,370। 4,370। कोई दिक्कत? नहीं। अब बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं। देखो पहले वाले का तो देखो मैंने वही निकाल के दिखा दिया आपको। कितना था? 14,985 प्लस ये था फर्स्ट का। बोलो हाँ। हाँ। अब सेकंड का कितना? इसमें से 15,795। 15,795। 795। 15,795। भाई तू तो सही कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेट करता है। ठीक है। और ये कितना बेटा? 9,500 में से 950 लेस करेंगे तो 8,550 रुपए। हाँ। शाबाश।
ये किसका आ गया? थर्ड का। और ये किसका हो गया? सेकंड का। और ये फर्स्ट का 2/3 पार्ट है। कोई डाउट लग रहा है क्या? नहीं। इसका बैलेंस शीट का टोटल क्या था बेटा? 39,330। 39,330। कोई दिक्कत? नहीं। चल भाई अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ठीक है भाई, हाँ। अकाउंट्स क्लोज करते हैं यहाँ पे। चलिए, ये आ गया 52,025। ठीक है, और ये आ गया 52,025। 25। और ये बैलेंस शीट क्या बनेंगे हमारे पास? कब बनेगा बेटा? 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 21 को। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी कितना? 39,330। कोई डाउट है बेटा? नहीं। इसको जहां लकीर जगह मिल जाए वहां से इसको मजा आया क्वेश्चन में। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं। कोई डाउट लग रहा है? नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके का क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट, कम से कम। थैंक यू।